एक माँ जो होती है ना, वो जितनी मर्ज़ी बीमार हो, शहज़ादी हो, वो कभी भी नहीं थकती। अपने बच्चों को जब देखती है ना, तो फिर उसकी सारी बीमारी ख़त्म हो जाती है और लग जाती है घर के कामों में। तो आज ही शहज़ादी हो, संडे का दिन था और अपनी सारी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर शहज़ादी हो, मैंने मम्मा से कहा आज ना मम्मा हम बाहर से ब्रेकफ़ास्ट जो है ना मंगवाते हैं। तो फिर मेरा ब्रदर इन लॉ जो है ना वो गया और वहाँ से जो है ना ब्रेकफ़ास्ट लेकर आया। शहज़ादी हो, कभी कभी जो है ना अपनी ज़ुबान के टेस्ट को जो है ना चेंज कर लेना चाहिए। कभी कभी बाहर का भी खाना खा लेना चाहिए। इतनी सख्त गर्मी के अंदर जो है ना ब्रेकफ़ास्ट बनाना भी बड़ा मुश्किल, खाना बनाना तो बहुत मुश्किल होता है। और कभी कभी जो है ना बाहर का खाना खा लेना चाहिए। एक ये होता है कि इंसान का टेस्ट चेंज हो जाता है, दूसरा ये है कि थोड़ी सी मज़ा दुबाला हो जाता है ब्रेकफ़ास्ट का और थोड़ा सा नाश्ता चेंज हो जाता है। तो फिर यहाँ पर हमने मंगवाए थे पाए और यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह से मेरे बच्चे जो है ना वो उठ गए थे और जो है ना सभी को मैंने उठा दिया। तो मैंने कहा सब उठें और ब्रेकफ़ास्ट करें। और यहाँ पर जो है ना फिर मैंने चने निकाले और फिर साथ हमने मंगवाया था पाए का सालन, साथ हमने मंगवाया था रायता। अच्छा, नान चने के साथ जो है ना रायते का अपना ही मज़ा आता है, लेकिन मैं जो है ना जब पाए का सालन आता है ना, फिर मैं शोरबे के साथ ही नान खाती हूँ। फिर मैं नान जो है ना वो चने टेस्ट भी नहीं करने होते। तो यहाँ पर जो है ना फिर मैं ब्रेकफ़ास्ट निकाल रही थी और साथ साथ जो है ना फिर मैंने सारे बर्तन निकाल लिए जिसके अंदर जो है ना हमने ब्रेकफ़ास्ट करना था। और फिर जो है ना मैंने बच्चों को भी जो है ना वो पैम्पर शैम्पर चेंज करवा दिए थे। मैंने कहा बच्चों ने ब्रेकफ़ास्ट करना है, इनको नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। माशाल्लाह से बच्चों को मैं साफ़ सुथरा करके जो है ना वो ले आई थी ऊपर। यहाँ पर ब्रेकफ़ास्ट जो है ना फिर जल्दी से मैंने डाला बॉल के अंदर और यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना वो सारी चीज़ें डाल ली थी इसके अंदर। शहज़ादे साहब जो है ना किसी काम से चले गए थे बाहर, उन्होंने ना बाहर से ही ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था। तो घर में जो है ना उन्होंने बिल्कुल भी हमारे साथ नहीं किया, क्योंकि जब तक ब्रेकफ़ास्ट आया ना तो शहज़ादे साहब जो है ना वो रेडी होके जा चुके थे। यहाँ पर फिर हम सब ने जो है ना वो मिलकर ब्रेकफ़ास्ट किया। यहाँ पर ना मुझे हो रहा था कि आज जो है ना मैंने अपने रूम की डीप क्लीनिंग करनी है और हेल्पर्स ने ना इतना गंद मचाया हुआ ना कमरे के अंदर। आज ना मेरी कोई चीज़ थोड़ी सी खो गई थी तो मैंने साइड टेबल के पीछे देखा इतना गंद। तो मैंने कहा अब जो है ना काफ़ी दिन से ना मेरी तबीयत ख़राब थी तो फिर ना अच्छे से क्लीनिंग में करवा नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर ना आज मैंने कहा जल्दी से मैं क्लीनिंग करती हूँ। यहाँ पर ये जो है ना ऑटोमेटिक के अंदर जो है ना कपड़े वॉश किए थे, तो मैंने कहा इनको जो है ना अच्छे से तय लगा लेती हूँ। शहज़ादी हो, सफाई करने का मकसद ये नहीं होता कि आपने नीचे से सारा झाड़ू तपड़ी लगा ली और जो है ना कमरा वैसे ही बिखरा हुआ पड़ा है। सबसे पहले जो है ना सारे खलार समेटने चाहिए, फिर जो है ना दूसरा काम करना चाहिए। कपड़े तय लगा के मैंने रख दिए जल्दी से कबर्ड के अंदर। और यहाँ पर जो है ना मैंने जो है ना तय लगा रही थी खेस। और जो है ना रात के टाइम जब एसी चलता है ना तो फिर ना सर्दी सर्दी सी लगती है और मैं वैसे भी टांगों का थोड़ा इशू है, तो फिर मेरी टांगों पे ना बड़ी जल्दी ठंडी हवा अटैक करती है। तो फिर इसलिए जो है ना बच्चों के ऊपर मैं खुद के ऊपर जो है ना लाजमी खेस डालती हूँ। और यहाँ पर जो है ना फिर मैंने जल्दी से रूम को सारा नीट एंड क्लीन किया और सारा जो है ना बेडशीट्स वगैरह बिछाई और कपड़े तय लगा के माशाल्लाह से मैंने रख दिए थे। बच्चों के कपड़े कबर्ड के अंदर रखने वाले थे, अपने और शहज़ादी साहब के मैंने कपड़े जो है ना कबर्ड में रख दिए थे। तो मुझे जो है ना आज सारी चीज़ें आगे पीछे करके जो है ना इनकी क्लीनिंग करनी थी और जो है ना टपरी वगैरह भी लगानी थी। मैंने कहा चलो साथ ही साथ जो है ना मैं डस्टिंग भी कर लूँगी, क्लीनिंग भी हो जाएगी। और अब यहाँ पर जो है ना मुझे खाना भी बनाना था। मैं मम्मा से पूछी थी मम्मा जानू क्या खाना बनाना, तो मम्मा कह रही थी कि ना जो दिल करता बना लो। मैंने कहा चलो आज ना हम मम्मा ने फिर कहा कद्दू का रायता। पापा जी जो है ना सब्जियाँ लेने के लिए गए थे तो वो पापा ना सब्ज़ी ले आए शलजम, और मम्मा और मैं इतना हैरान हो रही थी। मैंने कहा मम्मा जी इस मौसम में भी शलजम है, शहज़ादी हो। आजकल तो जो है ना इस तरीके से हुआ है कि हर मौसम में हर चीज़ जो है ना, पहले होता था कि मौसम में ही चीज़ मिलती थी, अब तो बेमौसमी चीज़ें भी मिलना स्टार्ट हो गई। और ये देखें यहाँ पर कमरे का हाल क्या हुआ हुआ था। फिर मैंने जो है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना स्टार्ट किया और जो है ना अपनी सफाई करनी शुरू कर दी। यहाँ पर जो है ना बच्चे इतना तंग करते हैं ना, जब काम करना होता है फिर बच्चे भी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। अदरवाइज़ बच्चे तंग नहीं इतना करते, करते तो हैं लेकिन इतना नहीं। काम के दरमियान इन्होंने आँखें हसनैन बार बार मुझसे पूछते थे मम्मा आप क्या कर रही हैं, मम्मा आप क्या कर रही हैं। मैं इसको बता रही थी मम्मा क्लीनिंग कर रही है। मैंने कोई इसको 10 मरतबा जवाब दिया कि मम्मा क्लीनिंग कर रही। इसकी हैबिट है कि ये ना बार बार पूछता मम्मा क्या कर रही हैं क्या कर रही हैं। तो मुझे याद आया कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, माँ बाप से 10 मरतबा भी पूछे ना तो माँ जो होती है ना वो प्यार से ही जवाब देते हैं। और यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और माँ बाप जो होते हैं ना एजिड हो जाते हैं, और माँ बाप जब बच्चों से कोई चीज़ एक से दूसरी मरतबा पूछे तो बच्चे कहते हैं आपको समझ नहीं आती, आपको पता नहीं क्यों समझ नहीं आती, आपको समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं पता। मतलब कि एक गलत तरीके से रिस्पॉन्स दिया जाता है। मैं कहती हूँ माँ बाप का जो है ना अल्टरनेट वो नहीं हो सकता कभी भी। तो यहाँ पर जो है ना फिर मैंने बेड के नीचे से सारा गंद निकाला और बेड के नीचे से भी इतना गंद निकला ना कि क्या ही बताऊँ। और इस सेटी के नीचे जो है ना इतने ब्लॉक्स जमा हुए हुए थे ना कि क्या ही।
इतने ज़्यादा ब्लॉग्स मैंने जो है ना निकाले। एक तरह मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि रोज़ाना जो है ना रूम के अंदर झाड़ू लगाती हूँ और जो है ना ज़रा सा मैंने जो है ना वो ध्यान नहीं दिया और देखे कितना खलाड़ जो है ना वो निकला। लेकिन फिर मैंने कहा चलो शुक्र, मेरी आदत है कि मैं संडे की संडे जो है ना अपने रूम से जो है ना डीप क्लीनिंग लाजमी करती हूँ। मतलब झाड़ू लगाऊँ ना अगर तो अच्छे तरीके के साथ सारा आगे पीछे साइड टेबल्स आगे पीछे करके सेटी आगे पीछे करके जो है ना वो मैं करती हूँ। इससे ज़्यादा अगर हेल्पर्स होती है ना काम करती हैं, अगर आप प्रॉपरली उनके ऊपर ध्यान नहीं देते ना तो समझे कि आपका घर जो है ना वो तबाही की तरफ है, क्योंकि उन्होंने बस आगे आगे से जो है ना काम करना है और बाकी जो है ना पूरा घर जो है ना वो गंदा होगा। डीप क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं करती और डीप क्लीनिंग में अपने जो है ना कुछ होती है कि मैं खुद कर लेती हूँ। यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह से अच्छे तरीके के साथ जो है ना तपड़ी मेरे से लग नहीं रही थी, पाँव में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी कि क्या ही बताऊँ। लेकिन बहरहाल मुश्किलों से जो है ना मैंने तपड़ी लगा ली। फिर जो है ना वो डस्टिंग करनी थी, फिर मैंने जल्दी जल्दी डस्टिंग की। डस्टिंग करते दौरान जो है ना मुझे टेंशन हो रही थी कि इतना ज़्यादा टाइम हो गया और खाना भी बनाना है। तो मम्मा कह रही थी मैं खाना खुद बना लेती हूँ, कोई बात नहीं आप रेस्ट करो। मैंने कहा नहीं मम्मा जानू आप रेस्ट करें और मैं जल्दी से जो है ना वो खाना बना लेती हूँ। फिर जो है ना यहाँ पर जो है ना फिर मम्मा ने ना जो पापा जी मैंने आपको बताया ना शलजम लेकर आए थे और कद्दू लेकर आए थे। फिर मेरी सिस्टर इन लॉ ने जो है ना मम्मा ने उसको कहा कद्दू छील के जो है ना उसको जो है ना ग्रेट कर दो, तो उसने ग्रेट करके जो है ना चूल्हे पर चढ़ा दिया। तो फिर मैंने कहा चलो बस मेरा भी काम हो गया है, बस डस्टिंग रह गई और डस्टिंग करके जो है ना मैं फौरी जो है ना ऊपर चल जाऊँ। फिर मैंने डस्टिंग करके ये डस्टिंग वाला कपड़ा अच्छे तरीके के साथ जो है ना वॉश किया। अगर इसको ऐसे ही रख देती ना तो फिर मिट्टी जम जानी थी और सुबह के टाइम इसकी बुरी हालत हो जानी थी। यहाँ पर माशाल्लाह से रूम सारा नीट एंड क्लीन हो गया था। तकरीबन मुझे पौना घंटा लगा था, लेकिन माशाल्लाह से मेरा पोर्शन साफ़ सुथरा हो गया था। यहाँ पर किचन भी सारा साफ़ था, रूम भी साफ़ था। जल्दी से आगे फिर आपकी प्यारी बहन जो है ना किचन में यहाँ पर जो है ना मैंने जो है ना आलू छीलने स्टार्ट कर दिया। और शहज़ादी जैसे कि मैंने आपको बताया हम सिलेंडर यूज़ करते हैं, सिलेंडर का जो है ना पूरे पूरे आलू रखूँगी तो 2 घंटों में बॉयल होंगे। और वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा है, गर्मी में कोशिश किया करें कि काम जो है ना जल्दी जल्दी से हो जाए। फिर मैं क्या करती हूँ, मैंने ना ये सारे छिलके उतार के इनको क्यूब्स की फॉर्म में कट करके ना केटल के अंदर पानी डाल के ना मतलब कि आलूओं से थोड़ा सा पानी ऊपर होना चाहिए, केटल के अंदर ही बॉयल कर लेती हूँ। ट्रस्ट में इतनी जल्दी बॉयल हो जाते हैं। एक तो वक्त की बचत हो जाती है, एक जो है ना गैस की बचत हो जाती है और दूसरा सबसे बड़ी बात जो होती है ना कि आपका टाइम की बचत हो जाती है। तो टाइम मैनेजमेंट जो होती है ना वो बहुत ही बेस्ट चीज़ है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है ना इंसान को सीखनी चाहिए। ये नहीं कि 2 घंटे में एक सालन बनाएं और जो है ना फिर दूसरा काम स्टार्ट करें। मेरी कोशिश होती है कि एक काम के साथ दूसरा काम जो है ना वो मैं साथ साथ जो है ना करती रहूँ, फिर जल्दी काम हो जाते हैं। और यहाँ पर जो है ना फिर मैंने जल्दी से जो है ना कटलेट आलूओं को जो है ना मैंने बॉयल कर लिया था। फिर मैंने थोड़ी देर के लिए इनको ठंडा करने के लिए रख दिया। ठंडा करने का मकसद से ज़्यादा ये होता है कि आप गर्म गर्म आलूओं को पीसेंगे ना वो पानी छोड़ देते हैं और पानी छोड़ने की वजह से ना मिक्सचर जो होता है ना वो नरम हो जाता है। तो आपने गर्मा गर्म आलूओं को बिल्कुल भी मैश नहीं करना, आपने ठंडा करके आलूओं को फिर मैश करना है। अब ये देखिए कितनी जल्दी मेरे आलू बॉयल भी हो गए, मुझे छीलने भी नहीं पड़े और जल्दी जल्दी जो है ना स्टार्ट में मैंने छील लिए थे और बॉयल करने के लिए रख दिए। तो अब आराम से जो है ना आलू ठंडे हुए और मैंने इसके अंदर सारे स्पाइसेस जो है ना मिक्सर के अंदर डाले। हम बना रहे हैं बेसन लगा के जो है ना कटलेट, तो बहुत मज़े की बनती है। अच्छा मेरी मम्मा के घर जो है ना एग लगा के हम लोग बनाते होते थे, यहाँ पर बेसन लगा के बनती। तो यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह से मिक्सर के अंदर मैंने नमक डाला, सूखा धनिया डाला, कुटी हुई लाल मिर्च डाली, हरा धनिया डाला और फिर जो है ना इसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला, सूखे धनिया का पाउडर मैंने बताया है पहले वो डाला। मतलब सारे स्पाइसेस मिक्स करके ना मैंने इसको डाल दिया। यहाँ पर यम्मी सी हमारी जो है ना वो मिक्सर जो है ना बनकर हो गया था तैयार। फिर मैंने जल्दी से इसको जो है ना वो शेप दी और माशाल्लाह से जो है ना मेरे ये 1 kg पोटैटोज़ थे, उसमें से ना 14 और 13 मतलब इतनी जो है ना कटलेट बन गई थी। और यहाँ पर माशाल्लाह से कद्दू भी ठंडा हो गया था। फिर मैंने जल्दी से जो है ना कद्दू निकाला, थोड़ी सी इसके अंदर हरी मिर्च कट करके डाली। हरी मिर्च जब हर बाइट में आती है ना बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। यहाँ पर जो है ना फिर मैंने इसके अंदर दही डाल दिया, थोड़ी सी इसके अंदर जो है ना काली मिर्च का पाउडर डाला, थोड़ा सा नमक डाला और माशाल्लाह से यमी सा हमारा कद्दू का रायता जो है ना बनकर तैयार हो गया। और मज़े की बात बताऊँ मम्मा के घर जो है ना ये कद्दू का रायता भी हमने कभी भी नहीं बनाया, ना कोई लाइक भी नहीं करता और कभी बनाया भी नहीं। मेरी मम्मा नहीं बनाती थी तो मुझे पता भी नहीं था कि कद्दू का रायता ये पता था होता है, लेकिन जो है कभी बनाया नहीं। फिर मैंने जल्दी से बच्चों को जो है ना वो सैंडविच बना के दिया। मैंने कहा काफ़ी देर होगी, बच्चों ने ब्रेकफास्ट किया हुआ, चलो सैंडविच दे देती हूँ इनको बना के। फिर बच्चों को सैंडविच बना के दिया, इनकी फूफो को कहा कि इसको खिला दें, फिर उसने जो है ना बच्चों को खिला दिया। यहाँ पर मैंने जल्दी से जो है ना वो चावल भिगोए, केटल में मैंने पानी गर्म किया और गर्मा गर्म पानी जो है ना मैंने चावलों में डाल दिया। मैंने कहा चावल ना जल्दी जो है ना वो कुक हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है ना चावल भिगो के एक तरफ मैंने प्याज चढ़ा दिया था चूल्हे के ऊपर, केटल के अंदर पानी मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया। मैंने कहा पानी केटल के अंदर बॉयल करूँगी और डायरेक्ट जो है ना प्याज जैसे ही ब्राउन होगा पानी डालूंगी, साथ ही चावल डाल दूँगी। यहाँ पर जो है ना
कटलेट की जो मैंने कोटिंग करनी थी ना वो मैंने तैयार कर ली। बेसन लिया, बेसन को मैंने छाना। आजकल पता है आपको कि सूंडियाँ वगैरह और वो सुसरी जो होती है रेड रेड कलर की वो आई हुई है। फिर मैंने छान के अच्छे तरीके के साथ जो है ना फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के इसका सारा जो है ना मिक्सर बना लिया। मिक्सर सिंपल तरीके से बनता है, ज़ीरा डाला, कुटी हुई मिर्च डाली, थोड़ा सा नमक डाला और मज़ेदार सा मिक्सर बन गया। अच्छा, इसकी जब कोटिंग करते हैं ना एक बड़ा मज़े का क्रंची सी जो है ना वो कटलेट बनकर तैयार होती हैं। मम्मा के घर हम बिल्कुल भी नहीं बनाते थे, लेकिन यहाँ जो है ना बेसन का जो मिक्सर लगा के ना कटलेट बनती है, लेकिन बहुत मज़े की बनती है। प्याज भी ब्राउन हो गया और दूसरी तरफ हमारा कद्दू का रायता भी बन गया, कटलेट भी रेडी थी, जस्ट हमने उनको फ्राई करना था। चावलों का भी जो है ना माशाल्लाह चावल भी हमारे ऑलमोस्ट जो है ना बनने ही वाले थे। यहाँ पर ना फिर जो है ना माशाल्लाह से प्याज ब्राउन हो गया। इसके अंदर जो है ना मैंने डाला था थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा नमक और जो है ना इसके अंदर डाल देंगे हम पानी। तो खोलता हुआ पानी जब डलेगा तो चावल भी साथ ही डल जाएंगे और जो है ना टाइम भी बच जाएगा और चावल भी माशाल्लाह से जल्दी बनकर तैयार हो गए। और शहजादे साहब जो है ना वो आ चुके थे, मुझे कहते क्या बना रही हो। मैंने कहा कद्दू का रायता, कटलेट और जो है ना राइस। तो कहते बन गए हैं। तो मुझे समझ आ गई शहजादे साहब को ना लगता भूख लगी है। फिर मैंने जल्दी जल्दी से अपना हाथ चलाया और मैंने ना चावल बनाने स्टार्ट कर दिए। और यहाँ पर जो है ना फिर मैं मम्मा को कह रही थी मम्मा मुझे भूख लग रही है, तो मम्मा ने ना जल्दी से यहाँ पर जो है ना मैं अमरूद खाने लगी थी। तो मम्मा कहती, मैंने कहा मम्मा आप ना थोड़ी सी चाट बना ले। यहाँ पर मम्मा ने चाट बना ली। फिर मैंने और मम्मा ने ना बैठ के जो है ना वो चाट इंजॉय की। हमने चाट खाई और चाट खाने के बाद जो है ना जब तक मैंने चाट खाई उतनी देर तक जो है ना मेरे चावलों का जो है ना वो पानी भी जो है ना वो ड्राई होगा, तो मैंने दम भी लगा दिया था। यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना मेरे यम्मी से राइस भी बन गए थे। माशाल्लाह से इतने प्यारे चावल बने थे, सॉफ्ट और खिले खिले से चावल बने थे। हमारे घर में जो है ना ये चावल इसी के लाइक करते हैं कि सॉफ्ट भी और खिले खिले भी, और सॉफ्ट चावल खाने का अपना ही मज़ा आता है। चावल भी बन गए और दूसरी साइड पर मैंने इलेक्ट्रिक स्टोव के ऊपर जो है ना शहजादियों रख दिया था पैन। मैंने कहा जल्दी जल्दी से कटलेट फ्राई करती हूँ और शहजादे साहब को जो है ना वो खाना देती हूँ, क्योंकि मेरे शहजादे को लगी थी भूख। तो मेरी कोशिश होती है कि जब शहजादे साहब को भूख लगी और जल्दी जल्दी से खाना बन जाए। तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक स्टोव के ऊपर जो है ना ये बना देती हूँ, कटलेट जल्दी बन जाएंगी। यहाँ पर फिर माशाल्लाह से जो है ना मैंने कटलेट फ्राई की और जो है ना शहजादे साहब के लिए राइस निकाल लिए थे मैंने प्लेट में, और रायता भी मैंने निकाल लिया था। जस्ट वेट था सिर्फ इस कटलेट के फ्राई होने का। तो माशाल्लाह से जो है ना फिर जल्दी जल्दी से माशाल्लाह से खस्ता खस्ता कटलेट भी बन गया और शहजादे साहब के लिए खाना जो है ना वो ले गई थी मैं। तो यहाँ पे शहजादी मेरे प्यारे से छोटी से मुन्नू से व्लॉग का होता है। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।